पंक्तियों में किस रूप में कहा गया है? असुन प्रेम उमागड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घड़ी कोई आन मिलावे पाए। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि है मेरे परमात्मा, है मेरे सदगुरु, आपको मिलने की दिल में चाह है। असुन प्रेम उमाड़ा, मेरे अंदर प्रेम उमड़ रहा है, आपसे मिलन कब होगा, क्यों मिलिए हर जाए। उस परमात्मा को कैसे मिला जा सकता है? मन तन प्यास दर्शन घड़ी कोई आन मिलावे पाए। मेरे तन मन में उसको मिलने की चाह है, कौन कोई आन मिलावे पाए। कोई ऐसा संत मिल जाए, सदगुरु जीवन में आ जाए, जो मुझे उस परमात्मा से मेरा मिलन। अब अगली पंक्तियों में इसका प्रश्न के अंदर जवाब भी लिखा है। संत सहाय प्रेम के हाउ तिनके लागा पाए। उस परमात्मा को मिलाने वाले कौन है? संत है। मैं उनके चरणों में जाकर गिरूं, उनके चरणों में जाकर प्रार्थना करूं, ऐ मेरे सदगुरु, मुझे उस परमात्मा से मिलना है। कोई मुझे उसको मिलने की कोई राह बता। इसका तो अगर विचार कर लो, हर एक ग्रंथ उसको मिलने का रास्ता भी बता रहा है, तरीका भी बता रहा है, और सदगुरु ने भी हमें वो बात हमारे सामने वो भेद खोल दिया। क्या खोला? गुरबाणी कहती है, साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। साच कहूं, गुरु महाराज की वाणी कहती है, सच यही है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिसने प्रेम किया उसने एक दिन पाया है। रामायण की बात को गौर करो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जानन। वो मिलेगा जब तक हमारे अंदर उसको मिलने की पहले तो चाह होनी चाहिए। अभी हमारे अंदर चाह ही नहीं है, लेकिन जिसको भी मिला है चाहने के बाद ही मिला। मीरा ने चाहत बनाई, कौन नहीं जानता मीरा की चाह क्या थी। बताने वाले बता रहे हैं कि मीरा का वियोग कई महीने वर्षों का नहीं, एक युग का उसको वियोग भगवान ने दिया। कोई है हमारे अंदर कोई ऐसी बात? आप सोचिए, जिसने पाया प्रेम से पाया। अब प्रेम अपने अंदर पैदा करने के लिए कोई हमें पहले तो चाह बनानी है। चाह बन जाएगी तो राह मिलेगी। अभी तो चाह बनाने के लिए हमें रोज सत्संग की जरूरत पड़ती है। अभी हम चाह भी लेकर नहीं आते। आप देखो, बाजार में जाते हो खरीदने के लिए, कपड़े की दुकान पर जाते हो, एक समझने के लिए एक उदाहरण है। वहां पर आप देखते हो नुमाइश की तरह कुछ कपड़े बाहर टांग दिए जाते हैं। ग्राहक को पता चल जाए यहां कपड़ा मिलता है, लेकिन जो लटकाया गया है वो महंगा नहीं, वो सस्ता होगा।
धूप पड़ रही है तो खराब होगा। लेकिन जब दुकानदार देखता है, वो पहचान करता है ये ग्राहक की विचारधारा किस हद तक उसको पाने की है, फिर उसके अनुसार अंदर रखी हुई अनमोल वस्तु उसके सामने, उसी के सामने रखता है कि उसका खरीदा। ऐसे ही हम और आप सब केवल बाहर की नुमाइश, यानी हमारी नुमाइश की बात क्या है, दुनियादारी की विचारधाराओं को लेकर बैठे। उस खरीदार की तरह हम नहीं है कि केवल उस अनमोल वस्तु को खरीदने वाला कोई मिल जाए। कोई मिलेगा तो सदगुरु भी उसके सामने वो अनमोल वस्तु उसको सामने रखे। पहले चाह बन जाए, चाह बनेगी तो राह मिलेगा। ध्रुव बालक को चाह बनी, राह बन गई। रास्ते में नारद जी भेज दिए भगवान ने, जाओ बालक, छोटा सा बालक है, 5 साल की आयु है, कोई पता नहीं भगवान को मिलना कैसे है, कहां मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। लेकिन नारद जी रास्ते में क्यों मिले? इसीलिए मिले कि भगवान के भेजे गए दूत। समझ, हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए निकले और विभीषण को मिले। राम तक ले जाने वाले कौन मिले? ये रामायण कहती है कि विभीषण करवट ले रहे थे, वो सीता की खोज करने के लिए चारों हर एक महल कमरे में खोज रहे थे कि सीता माता कहां मिलेगी। जब विभीषण की कुटिया के पास गए तो विभीषण जी तो विश्राम करते हुए, करवट बदलते हुए राम नाम ले रहे थे। यानी हनुमान जी को लगा कि यहां कोई राम का भक्त है, यहां से सीता मैया की कोई मिल जाएगा रास्ता। तो यहां पर रामायण कहती है कि विभीषण और हनुमान जी का आपस में परिचय होता है। तब विभीषण को पूछा हनुमान जी ने कि विभीषण, तुम इस लंका नगरी में तुम्हारा निर्वाह कैसे होता है? तुम राम के प्यारे भक्त और यहां तो राम नाम, राम से वैर करने वाला बैठा है इस लंका में, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? और विभीषण कहते हैं हनुमान जी, आज तक तो मुझे नहीं लगा कि मुझे राम के दर्शन होंगे, लेकिन आज संकेत मिल गया, आज मुझे मिल गया है। भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज भरोसा हो गया। आज तक मुझे नहीं लगता था कि राम का दर्शन होगा, आज क्यों लगा? भगवान ने अपने प्यारे संत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे विश्वास है आप राम के दूत हो और आप एक दिन मुझे राम तक ले जाओगे। इसका मतलब इन ग्रंथों के अंदर ये बात हमें समझनी है। एक तो पहले अपने अंदर हम चाह बना ले, चाह बन गई तो कोई ना कोई राह निकलेगी और उस राह के अंदर ही हमारे लिए वो भगवान किसी सदगुरु को, किसी संत को हमारे जीवन में लाकर खड़ा कर देगा, जो हमें उस प्रीतम से मिलाने वाला एक जिम्मेदारी लेता है। हम जीवन के अंदर विचार करें, यही तो हमारे अंदर कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म है, कोई शुभ कर्म है कि हमें सदगुरु की चरण शरण, और ये चरण शरण प्राप्त करने का अर्थ क्या है? हमें उस तक जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा।
इसलिए आज गुरबाणी कह रही है, असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावे पाए। जिस महान पुरुष की यह वाणी है, पहले अपने अंदर प्यास जगाई है कि मुझे इस परमात्मा से मिलना है। मिलाने वाला कौन मिलेगा? संत सहाय प्रेम के हौ तिन ते लागा पाए। संत सहाय वो सहायक है, मुझे उसको मिलाने के लिए संत को भेजेंगे और मेरा मिलान होगा। जब जब जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा हो, समझिए सत्संग का मिलना भी इशारा कर रहा है कि तुम्हें उसको मिलने का रास्ता मिला। अभी बेटी ने भजन गाया, आप सबने सुना। क्या पहली लाइन क्या थी? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। शबरी को राम जी ने यही बात दो भक्तियों, 9 प्रकार की, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं, उनमें 2 भक्तियों का वर्णन जो आया है, यही 2 भक्तियां तो कही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। शबरी मेरी पहली भक्ति है संत का संग करना, ये भक्ति है। दूसरी रति मम, मेरी जहां भी सत्संग कथा होती हो, आपकी रुचि बन जाए, रुचि लेकर जाओ, सुनने की जिज्ञासा लेकर जाओ, समा पास करने के लिए नहीं, कुछ लेकर आने की तमन्ना लेकर जाओ। क्या? प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी रति शब्द का यहाँ ये मतलब है, जैसे किसी नशेई आदमी को ऐसी नशा लग जाए, लत लग जाए। एक तो है पीनी, अलग बात, किसी के अंदर ऐसी लग जाए कि वो उसके बिना उसका जीना ही दुश्वार हो जाए, उसको कहते हैं रति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी मम का मतलब मेरी कथा प्रसंग, जहां भी मेरी चर्चा हो वो दौड़ कर जाए सुनने के लिए। आज ये जहां मेरे प्रभु की कोई बात करने वाला, जरूरी नहीं किसी भीड़ में बैठकर की उसकी बात होती है, वो कहीं भी किसी ऐसे प्रभु के प्यारे के पास बैठ करके जब उसकी चर्चा में किसी का मन लग जाए तो समझना वो प्रेम। तो हमें भगवान से अगर मिलना है, इन लक्षणों को जो हमें संकेत मिले हैं, कभी क्रोध ना आए और तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब ये लक्षण तेरे और मेरे जीवन में आ जाए, पहले तो हमें लक्षण लेके आने हैं अंदर। मंजिल पर आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, दिल्ली जाना है या कहीं और जाना है, दिल्ली दूर है, अभी तो तुम्हें रास्तों से गुजरना है। मंजिल कब आएगी? जब उन एक रास्तों, एक स्टेशन को पार करोगे। ऐसे ही जो लक्षण बताए हैं, वो लक्षण हमारे और आपके जीवन में आ गए तो हरि से मिलन होने में देरी। तो भगवान से हम यही याचना करें, हे परमात्मा, ऐ मेरे सद्गुरु, मेरा मन तेरे योग्य हो जाए, तेरे काबिल हो जाए, ताकि इस जन्म में तेरा दर्शन, तेरा साक्षात्कार करके मैं इस दुनिया से जाऊं, मेरा जीवन एक सफल जीवन हो, निष्फल होकर ना जाऊं, सफल होकर जाऊं, अपने मकसद में कामयाब होकर जाऊं। वो तभी है जब हमारी शुरुआत मरने के बाद नहीं है, तो जिंदगी में करने वाला काम है। उसको रोज रोज हम सिमरन भी करें, सत्संग में भी बैठे, अपने आप को पढ़ें, अपने आप का निरीक्षण करें, अपने आप को देखें, और जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे बाहर करने का प्रयास करें। एक दिन
मन निर्मल हो गया तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बना लो, वो तो अंदर बैठा है कहीं दूर नहीं, बस उसको मिलना है तो इन लक्षणों को जीवन में अपनाना होगा। आओ अपनी रचना से प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करें।